हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमने 10th क्लास के रियल नंबर स्टार्ट किया था और हमने कुछ टॉपिक्स भी कवर किए थे, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने कल डिस्कस किया था। व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या होता है? तो ए बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की प्रॉपर्टी है, ये हमने कवर किया था। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन द यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हमने वो कवर किया। विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन फाइंड द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड आफ्टर दिस वी विल डिस्कस किया था आपसे कि रियल नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर देन अगेन वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, ये भी मैंने डिस्कस किया था और आज भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन मैंने डिस्कस किया था कि 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में अगर नंबर लिख लेते हैं, उसके q p/q की फॉर्म में लिखा है, और q की फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन lie in this form, then we can say that this decimal expansion is terminating. Otherwise we can say that the rational number has non-terminating and requiring decimal expansion. ठीक है, हमने ये पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी रियल नंबर्स की, इरेशनल नंबर्स की, ये भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फिर हमने रियल नंबर भी पढ़ा, रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी पढ़ा। इरेशनल नंबर में क्या था? इरेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और वी कैन से दैट द फैक्टर ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ की पावर n एंड 5 रेज़ की पावर n, हम ये नहीं लिख सकते थे, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम इज बेसिकली with the help of the fundamental theorem of arithmetic we can find the HCF and LCM, ठीक। basically HCF is the highest common factor and LCM the lowest common multiple। आप ये किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये देखिए। पहला, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स के हमें पहले क्या करने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने हैं। देन इसके बाद ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है? HCF AB, A और B ये कोई दो नंबर हैं, A और B प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक। तो प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर को हम HCF फाइंड करें। अभी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक। एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, ईच प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, ठीक है। तो हम इससे एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से फाइंड करते हैं? एक एग्जांपल आपके सामने है, देखिए। नाउ वी कैन फाइंड द HCF ऑफ 7 and 5, 35। also this is the simple। Next is what is the prime factorization? Fundamental theorem of arithmetic क्या कहता है? Fundamental theorem क्या कहता है? Suppose this is the number 1092. 1092 is a number। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 1092 किससे डिविजिबल है? छोटे से छोटा प्राइम नंबर किससे डिविजिबल है? अब 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो उससे डिवाइड नहीं करना है हमें। तो फिर ये देखना है 2 से डिविजिबल है ये या नहीं। अगर 2 से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे? 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या आया? दिस, ठीक। 5 4 6, जैसे मैं यहां करके दिखाता हूं आपको, ठीक। देखिए 1092 is divisible by 2, ठीक। then we can write question here 546 is also divisible by say 2, then we can write 182, ठीक। again 182 is divisible, oh okay,
it again, just a minute. 2 2 जा 4, 2 जा 4 और 2 7 जा 2 3 जा, ठीक. Then again we can divide here. This number is divisible by 3. तो हम क्या करेंगे, this number is divisible by 3, then 9 1, ठीक. Again this is also again this number is divisible by this number is divisible by ठीक. अब क्या करेंगे 9 1, then 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है, तो किससे करेंगे 13 से. 13 7 जा, ये 7 से कर सकते हैं पहले, है ना. तो पहले करते हैं हम 7 से, क्योंकि हम छोटे नंबर से हमेशा पहले छोटे नंबर से डिविजिबल करके डिवाइड करके देखते हैं. अगर वो डिविजिबल है तो छोटे से करेंगे, वरना फिर हम बड़े नंबर से करते हैं, ठीक है. तो यहाँ हम 7 से करेंगे, 7 से करेंगे 13 आएगा, ठीक. ऑब्वियसली तो दिस इज द प्राइम फैक्टर, दीज ऑल आर द प्राइम फैक्टर्स, ठीक है. तो प्राइम फैक्टर्स क्या है इसके, प्राइम फैक्टर्स क्या है इसके 2 2 2 and 2 3 7 into 13, these are the prime factors, ठीक. प्राइम फैक्टर्स आ गए. अब हमें क्या करना है, ये सब प्राइम फैक्टर है. तो अगर कोई फंडामेंटल देख, दिस थ्योरम इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक. अरिथमेटिक, ठीक. ये बात याद रखना. नेक्स्ट, अब हम इसकी हेल्प से किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे वो चीज हम देखते हैं, ठीक. किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो पहले फंडामेंटल थ्योरम हमने किया. फंडामेंटल थ्योरम को प्रूफ भी किया है ना. प्रूफ आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं इसको, ठीक है. इसको प्रूफ कर सकते हैं. ओके वेट अ मिनट. ठीक, आप चाहे प्रूफ कर सकते हैं. फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है मैं आपको बता देता हूँ. जस्ट फंडामेंटल थ्योरम प्रूफ क्या कहता है, ये कहता है कि इफ P is the fact, P divides कर रहा है a स्क्वायर को. मैं यहाँ एक बार और आगे डिस्प्ले. फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है ना. प्रूफ क्या कहता है, इफ P divides a स्क्वायर, अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, then P also divide a. अब P भी a को भी डिवाइड करेगा, P a को भी डिवाइड करेगा. अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसे भी डिवाइड करेगा. जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे अगर अब क्या दिया है, ये दिया है, ठीक है. यहाँ ये दिया है a की फैक्टर. अब अगर P डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो क्या होगा, देखो P अगर a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P डिवाइड कर रहा है a को, ठीक है. तो P डिवाइड कर रहा है a को, ठीक है. इसका मतलब a के फैक्टर हैं P1 P2 P3 लाइक दिस, और Pn, और ये यहाँ कहीं P होगा, ठीक है. अब उसने ये कहा कि अब ये स्क्वायर भी डिवाइड करेगा, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे. तो ऑब्वियसली जब ये फैक्टर है तो ये भी फैक्टर होंगे. किस तरीके से लिख सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग a स्क्वायर. और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, P1 P2 P3, ठीक है, Pn और
इंटू Pn और फिर P1 P2 कोलन Pn दोबारा लिख सकते हैं ऑब्वियसली। तो ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है ऑब्वियसली, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ P भी होगा, कहीं P भी होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि P स्क्वायर डिवाइड करेगा P स्क्वायर का एक फैक्टर होगा P, ये कह सकते हैं। तो यही बात इसमें कही गई है, ठीक है। तो हम यही बात कहते हैं कि अगला है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है वो हम देखते हैं, ठीक। क्या होता है रिलेशन? तो रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स, दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन। तो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ बी ए, और कुछ भी लिख सकते हैं रिवर्स, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अभी मैं पढ़ाऊंगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। This is the relation of HCF and LCM and two numbers. दो नंबर्स के रिलेशन, दो नंबर्स के HCF और LCM में रिलेशन ये होता है। ये बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कुछ बेसिक फॉर्मूला जैसे बात करता हूँ आपकी, देखिए मेथड्स, दीज आर द मेथड्स, ठीक है। अब ये है टू नंबर्स का रिलेशन है, ठीक है। तीन नंबर्स के रिलेशन को मैं किस तरीके से, अगर सपोज तीन नंबर दिए हैं तो दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन तो आपको मालूम है, बट अगर तीन नंबर दिए हैं तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो वो चीज फाइंड करने के लिए देखिए, वो चीज फाइंड करने के लिए अलग फॉर्मूला है। तो पहले आप आई होप फॉर्मूला लिख लिया होगा आपने, मैं इरेज कर देता हूं इसे, ठीक। नेक्स्ट इज रिलेशन, है ना, relation between HCF and LCM of three numbers, ठीक, तीन नंबर्स हैं, सपोज A, B एंड C, ठीक। तब क्या करना होगा हमें वो देख लीजिए। HCF ऑफ A, B और C इज इक्वल्स टू, यहाँ वैसे फॉर्मूला दिया है, अगर आप चाहें देख सकते हैं HCF, ये फॉर्मूला दिया है, ठीक है। तो यहाँ ये फॉर्मूला दिया है, हमें फाइंड कर सकते हैं, बट HCF ऑफ ABC क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ A into B into C and multiply of LCM of A, B और C, and it is whole divided by HCF of AB multiply by HCF of BC multiply by HCF of CA, तीन नंबर, ठीक है। ये रिलेशन लिख दीजिएगा। तीसरा रिलेशन है एलसीएम में क्या रिलेशन होता है? एलसीएम ऑफ ए बी सी, जस्ट इसका बोले प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी, इट्स होल डिवाइडेड बाय LCM of AB, LCM of BC and LCM of
CA। ठीक है बच्चों, ये है फॉर्मूला, इसे आप चाहें तो बंद कर सकते हैं, है ना, इसमें डिप्टी में। ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। AMU जामिया में डायरेक्ट सवाल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे, और आपके बोर्ड में भी ये इस बार एग्जाम में क्वेश्चन 100% आते हैं। तो ये फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, आपने ये उतार लिए होंगे ख्याल है। अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एलसीएम की। एलसीएम की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैं इसको रेज करता हूँ। बेसिक प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम। एलसीएम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम एलसीएम AB का ले लें, ये बराबर होगा एलसीएम BCD BA के। ये प्रॉपर्टी कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है कि चाहे हम एलसीएम AB का लें या BC का लें, बराबर होंगे। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एलसीएम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है B प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वहां दी है, बट मैं आपको ये कहूंगा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए तीनों के लिए मैं एक एक एग्जांपल दूंगा आपको, सबके लिए। ठीक है, ठीक, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है एलसीएम आप पहले ले लीजिए AB का, पहले एलसीएम ले लीजिए AB का, ठीक है, फिर C का ले लीजिए चाहे, ठीक है ना, तो C से क्या कर दीजिए, चाहे फिर C का ले लीजिए, तो पहले AB का लेकर एलसीएम C से कर दीजिए, और या फिर एलसीएम ले लीजिए आप BC का और A से वो कर दीजिए बाद में एलसीएम A का भी ले लीजिए। तो पहले दो साथ में लीजिए, फिर C का लीजिए, एलसीएम वो बराबर होगा पहले AB का एलसीएम लिया था फिर C का लिया, ये रिलेशन है। ठीक है, ठीक, ये प्रॉपर्टी है। तीसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लास्ट वन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एलसीएम ऑफ DA DB, ये सब प्रॉपर्टीज आपके काम आएंगी। DC इज इक्वल्स टू D। ठीक, अब ये इक्वल हैं, ये इक्वल होंगे किसके? एलसीएम ऑफ A B एंड C, ये इक्वल है इसके। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब इसके एग्जांपल भी करेंगे, अभी कुछ एग्जांपल भी करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। आज वो मैं इन सबके एग्जांपल लाऊंगा, और अभी आज भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, पोस्ट कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे, और ये चैप्टर फिनिश करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना। एलसीएम फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब दिक्कत ये है, अब तक जो हमने पढ़ा रिलेशन, वो रिलेशन पढ़ा है कि HCF ऑफ टू नंबर्स, रिलेशन ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स, एंड रिलेशन ऑफ द HCF ऑफ LCM ऑफ थ्री नंबर्स। LCM एंड HCF ऑफ थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स का HCF और LCM हमने पढ़ा है। बट ये भी तो हो सकता है रेशनल नंबर अगर आ जाते हैं तो फिर किस तरीके से करेंगे, है ना। तो रेशनल नंबर अगर आ जाते हैं तो फिर किस तरीके से करेंगे, वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, वो चीज़ क्या देखते हैं, देखिए पहला है मेथड, मैं यही बता देता हूँ। अगर एलसीएम
क्या करना है हमें, ठीक है, अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है किसका, फ्रैक्शन या रेशनल नंबर का, है ना, फ्रैक्शन का, किसका, फ्रैक्शन का, एक मिनट में चेक कर लेता हूं, ठीक है, फ्रैक्शन का क्या फाइंड करना है, एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम अगर फाइंड करना है तो किस तरीके से करेंगे वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बस कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल से 2 स्टेप हैं। तो पहला स्टेप है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे क्या करेंगे, सपोज नंबर दिया है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एचसीएफ अगर हमें किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट का करना है तो एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे। तो क्या होता है, फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर होता है, 2 ही चीजें होती हैं। तो क्या करना है, एचसीएफ अगर हमें निकालना है उस नंबर का तो न्यूमरेटर का एचसीएफ लीजिए और डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा रिलेशन, ठीक। अगर एलसीएम फाइंड करना है तो किस तरीके से करेंगे, एलसीएम का न्यूमरेटर का एलसीएम लीजिए, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये दोनों आप बंद कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शनल नंबर का या रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में है उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। इन 2 फॉर्मूले से हम एचसीएफ और एलसीएम किसी भी फ्रैक्शन का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर्स के मैंने आपको बता दिए किस तरीके से होंगे। नेक्स्ट है, ठीक, लिस्टिंग ऑफ द मल्टीपल्स। अब यहाँ करना है एलसीएम फाइंड करना है विद फैक्टराइजेशन। अब मैंने आपको बताया था, ये रिलेशन मैंने आपको बताया था कि हम फाइंड करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से विद द हेल्प ऑफ वी कैन फाइंड एचसीएफ और एलसीएम। तो वो चीज़ हम आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, ये बता दिया होगा तो आपने, ठीक है, मैं इसे डिस्कस देता हूँ, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, और एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, मल्टीपल ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो मल्टीपल करना है ग्रेटेस्ट पावर से। अब वो किस तरीके से करते हैं, जैसे देखिए, जैसे मुझे फाइंड करना है, सपोज 3 नंबर है ना, 3 नंबर्स हैं और 3 नंबर्स का मुझे क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे देखो, सपोज यही एग्जांपल ले लेते हैं, 12, 16 एंड 24। कुछ और एग्जांपल भी, चलो पहले ये देखते हैं, 12, 16 एंड 24, ठीक है। इनके प्राइम फैक्टर करिए 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 2 × 2, 2 × 2 × 3, ठीक है। एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने आपको भी बताया, अभी इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि एलसीएम फाइंड करने के लिए एलसीएम तो क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, पहले एलसीएम फाइंड करना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल टू कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम नंबर, हर प्राइम नंबर की
ग्रेटेस्ट पावर, हर प्राइम नंबर की ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी, प्राइम वेक्टर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम ग्रेटेस्ट पावर, अब यहाँ ग्रेटेस्ट पावर क्या है, देखो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी होगी, यहाँ बताइए, यहाँ 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, यहाँ 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 1 2, ईच पेयर देखो यहाँ है, देखो कहाँ है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो यहां देखिए, अब यहां देखिए आप, ठीक, यहां, ठीक। अब मुझे ऐसे फाइंड करना है, तो हेंस फोर्स, देयर आर द फोर्स 2 एंड 1 3, ठीक है। पेयर्स देखना है ना, पेयर्स, तो पेयर्स देखिए, पेयर्स देखिए, देखो एक ये और एक ये, कितना हो गया, कितना हो गया, 2 की पावर 4 इंटू इसकी पावर कितनी है, 3 की पावर 1, पेयर 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 का देखना है ना, कितना होगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम कितना होगा, यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, है ना। तो यहाँ क्या होगा, एलसीएम 48, 48, ठीक, एलसीएम हमने फाइंड कर लिया, ठीक। अब इसी का एससीएफ फाइंड कर लेते हैं, है ना, इसी का एससीएफ फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कि हमें, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें एलसीएफ देखना है, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या होगा, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से किया है, बट हम यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से नहीं करेंगे। हमने आपको बताया, जस्ट अभी बताया था कि एलसीएम किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यही मेथड, है ना, कॉमन लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर देखना होगा कि लोएस्ट पावर कौन कौन सी है कॉमन, है ना। तो आप ये देखिए, तो लोएस्ट पावर किस किस की होगी, है ना। अब ये चाहे हम यहाँ चाहें तो क्या कर सकते हैं, एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करने के लिए एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल किया, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने क्या किया, लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट करना है ना। तो ये है लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट, किस तरीके से करेंगे, 2 नंबर्स हैं, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, लोएस्ट पावर का कॉमन, हम जो कॉमन है सिर्फ वही देखेंगे, ठीक है, जो कॉमन है सिर्फ वही देखेंगे। तो यहाँ से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। हम एक मेथड और है कि हम एचसीएफ इस मेथड से भी एल्गोरिथम, जो मैंने शुरू में बताया था कि A = B Q + R, इससे फाइंड कर सकते हैं, तो इससे भी फाइंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली जहां रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वही क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तीसरा है शॉर्टकट, वही शॉर्टकट है, सेम शॉर्टकट डिवीजन वही है, आप इसमें नहीं पढ़िए दादा, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे पहला है 12 एंड 6, ठीक। हमें क्या करना है, 12 की फैक्टर लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 3 एंड 16 के क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस वन एंड दिस वन, एचसीएफ इज 2 इंटू 2 एंड दिस वन इज 4, ठीक। ये कर सकते हैं, तो एचसीएफ क्या होगा इसका, 4। और 3 नंबर्स का प्रोडक्ट हम एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे, वो जो फॉर्मूला दिया है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम